नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए जारी किए दिशा निर्देश। पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज घटकर हुए 5.5%। कल 1250 नए मामलों की हुई पुष्टि। रेलवे की ओर से आज से 1,40,000 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया हो रही है शुरू। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सड़क सुरक्षा अभियान के लिए अधिकारियों से प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। 50 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए तैयार नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी। दिशा निर्देश के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन वायल्स या आइस पैक को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा ई संजीवनी के तहत कल तक 10 लाख से भी अधिक लोगों ने टेली परामर्श लिए हैं। इस चिकित्सा के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में लोग चिकित्सा परामर्श प्राप्त करते हैं। इससे समय और धन की बचत हुई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज अब केवल 5.5% रह गए हैं। कुल 2,92,539 संक्रमितों में से सक्रिय मामलों की संख्या 16,200 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में संक्रमण के 1,250 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर जिले में 256, पाली में 101, जोधपुर में 99, भीलवाड़ा में 74, श्रीगंगानगर में 61, कोटा में 59, अजमेर और अलवर में 51, नागौर में 45, उदयपुर में 42, डूंगरपुर में 41, सीकर में 33, राजसमंद, बूंदी और भरतपुर में 31, जैसलमेर में 28, चित्तौड़गढ़ में 24, झालावाड़ और बीकानेर में 20, बाड़मेर और सवाईमाधोपुर में 18, बारां में 17, झुंझुनूं में 16, जालौर और चूरू में 15, सिरोही में 12, धौलपुर और हनुमानगढ़ में 10, दौसा में 9, करौली में 6, बांसवाड़ा में 5 और टोंक में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,555 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर मधुर यादव ने एहतियाती उपाय बरतने को कहा है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा सिस्टम बहुत कोशिश में है कि इस पैंडेमिक को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन के बारे में पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, मालूम कीजिए, और जब भी आपके पास ये फैसिलिटी आती है प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं। और तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका जरूर ख्याल करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ वगैरह लगातार धोते रहें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश।
मैं योगिता अग्रवाल जयपुर से मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा सबसे यही कहना है कि कोरोना से बच के रहना है। इसके लिए आपको करने हैं सिर्फ 3 उपाय। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन पानी से हाथ धोए या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर के विभिन्न शहरों में 2,44,00,000 से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। परीक्षा का पहला चरण आज से 18 दिसंबर के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार से अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में श्री तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आए तो सरकार निश्चित रूप से बात करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बिंदुवार चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अधिकारी सड़क सुरक्षा अभियान के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर सुझाव लेने को भी कहा। श्री खाचरियावास कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करें और ओवरलोडिंग तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग सुनिश्चित कराएं और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रदेश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए कल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। नामांकन पत्र आज दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज घटकर 5.5% रह गए हैं। कल 1250 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रेलवे की ओर से आज से 1,40,000 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सड़क सुरक्षा अभियान के लिए अधिकारियों से प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।